जी बेटा, उससे अगला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसका नाम है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है। उसकी डेफिनेशन की तरफ आइएगा। अ फंक्शन विच हैज बीन रिटन in the form, इस फॉर्म में लिखा जाए क्या, यानी वो फंक्शन जो होगा वो लिखेगा b टू पावर x। एनी कांस्टेंट इसके ऊपर पावर आ जाए x, यानी वेरिएबल जो है वो कांस्टेंट की पावर में आ जाए, उसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। लेकिन इसकी एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है? ये जो b होगा ना, ये जो b, ये हमेशा 0 से ग्रेटर होगा, यानी 0 से बड़ा होगा, और यही वाला b कभी भी 1 के इक्वल नहीं होगा। इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये बेटा इसकी डेफिनेशन थी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। ऐसा फंक्शन जो b की पावर x है, यानी x जो है वो पावर में आए, किसी भी कांस्टेंट की पावर में x आ जाए, उसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन का नाम देते हैं। इसकी एग्जांपल में देखिएगा। मिसाल के तौर पर पहली एग्जांपल में ले रहा हूँ 2 की पावर x, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। यानी 2 जो है ये 0 से ग्रेटर है लेकिन 1 नहीं है। इसी तरह आप इसकी सेकंड एग्जांपल देख लें। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 0.5 इसकी पावर x। 0.5 क्या है? ये ग्रेटर दैन है 0 से, लेकिन 1 नहीं है। इसी की एक और एग्जांपल हो सकती है, अगर हम e की पावर x ले लें, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की ही सूरत है। ये इसकी बेटा तीनों एग्जांपल थी। ये इसकी डेफिनेशन थी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके लिए एमसीक्यूज में भी और खाली डेफिनेशन में भी काम आ सकती है। इसके बाद हम शुरू करते हैं इसके क्वेश्चन। जी, इसके क्वेश्चन की तरफ देखिएगा बेटा। ड्रा द ग्राफ फॉर द फॉलोइंग गिवन एक्सपोनेंशियल फंक्शन y इज इक्वल टू 2 टू पावर x। ये आपको एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया हुआ है। वो कहता है कि आप इसका ग्राफ ड्रा करें। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो फंक्शन है हमारा y इज इक्वल टू 2 की पावर x, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह रहे हैं। अब आप एक चीज़ बेटा याद रखिएगा, यहाँ मैं आपको कुछ वैल्यूज बताता हूँ। आपने ग्राफ बनाने के लिए सिर्फ वो वैल्यू यूज करनी है, इसके अलावा और कोई वैल्यू यूज बेशक ना करें। मिसाल के तौर पर यहाँ मैं x की वैल्यू कुछ रखूंगा। x की वैल्यू रखने से तो फिर y की वैल्यू कुछ हासिल होगी हमें। वो क्या रखेंगे याद रखना। सबसे पहले आप x की जगह पर 0 पुट कर दे। इस इक्वेशन में जहां x है उसकी जगह पर आपने 0 पुट कर दिया। आप देखते हैं y इज इक्वल टू 2 की पावर 0, जब किसी भी डिजिट की पावर 0 आती है तो वो हमेशा 1 के इक्वल होता है, यानी y की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। स्टूडेंट, जब हम x की जगह पर 0 रखेंगे, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? 1। अब इसी तरह अब आगे बढ़िएगा। x की जगह -1 रख दें, फिर x की जगह 1 रख दें, फिर x की जगह 2 रख दें, फिर x की जगह -2 रख दें। ये बेटा वैल्यूज रख दें, फिर हमारे पास इसका ग्राफ बनेगा। अब अगर हम x की जगह पर -1 रखते हैं, x की जगह देखिए बेटा, y आपके पास ये है 2 की पावर -1, यानी x की जगह आप -1 रखते हो तो ये वैल्यू बनेगी 1/2। 1/2 कितनी होती है? 0.5, यानी y की वैल्यू आपके पास 0.5 आ जाती है। कब? जब आप x की जगह पर -1 रखते हैं। अब आप इसकी जगह पर 1 रखें। जब x की जगह पर 1 रखेंगे तो 2 की पावर 1 वो 2 ही रह जाएगा। ये देखिए। अब आप x की जगह पर, इस x की जगह पर 2 रख के देखिए। जब आपने इसको 2 रखा तो 2 2 4, ये 4 बना। अब आप इसको x की जगह पर -2 रख के देखिए।
जब आप x की जगह पर -2 रखेंगे तो ये बनेगा 1/2 की पावर 2, ये बना 1/4। 1/4 कितना होता है, यानी 1 को आप 4 पे डिवाइड कर दें, यहाँ पर 0 लगा, इधर पॉइंट लगा, और 2 आर 8, यानी 0.2 आपके पास वैल्यू बनी। ये आपके पास एक बॉक्स के अंदर x और y की वैल्यूज आ गई। अब आपने बेटा इन्हीं वैल्यूज को आपने ग्राफ के अंदर ड्रा कर रहे हैं। वो कैसे, आप यहाँ पे इसकी x एक्सिस y एक्सिस बना लें। ये आपके पास x एक्सिस और y एक्सिस है। आपने देखा x की वैल्यू 0 से स्टार्ट है और मैक्सिमम इसकी वैल्यू 2 है, 1 और 2, ये x की वैल्यू। फिर आपने देखा x की वैल्यू में ही -1 भी है और -2 भी है। ये बेटा आपने -x की तरफ लिया और ये +x की तरफ, ये दोनों वैल्यू लिखी। अब आती है बारी y की। y आपके पास मैक्सिमम 4 तक है, यहाँ पे हम लिखेंगे 1 2 3 4 वैल्यूज आ गई हमारे पास किसकी, y की। अब हम पॉइंट्स नोट करेंगे। जब आपने x की जगह 0 रखा, y की वैल्यू 1 है, x की जगह 0, ये इधर 0 है और y 1 है। y 1 कहाँ पे, ये देखिए ये पॉइंट इसका बना। अब x की जगह जब आपने -1 रखा, यानी इस जगह पर इसकी वैल्यू की, तो ये 0.5 आ गया। अब यहाँ से देखें, ये पॉइंट हमारे पास -1, इसको 0.5, y के 0.5 से मिला दी। 0.5 कहाँ पे है, 1 से छोटा है, ये बिल्कुल दरमियान में सेंटर में ये पॉइंट बनेगा। फिर x को 1 ले, ये x का 1 लिया हमने और y का 2, ये y का 2 है, इसके सामने ये देखिए ये पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट बना। फिर x की वैल्यू आप -2 ले, -2 कौन सी है, ये वाली। तो y की वैल्यू कितनी बनेगी, जब आपने x की वैल्यू आपने 2 रखी तो y की वैल्यू 4 आनी थी, यहाँ पे 4 आ गई। जब आपने x की जगह -2 रखा तो y की वैल्यू 0.2 आ गई। 0.2 कहाँ पर है, ये y की वैल्यू कौन सी, प्लस की, 0.2 इधर है, यानी बिल्कुल इसके बाद ये यहाँ पे ये 0.2 है, ये वैल्यू है। जब आप इनको मिलाएंगे इस तरीके से, ये इसका ग्राफ बनेगा। ये देखिए ये ग्राफ बना। ये बेटा एक्सपोनेंशियल फॉर्म का ग्राफ है जो कि उसने इक्वेशन में दी थी। उम्मीद है बेटा आपको समझ आ चुकी होगी। अल्लाह हाफिज।